ये पूरी घटना मेरे एक दोस्त राज और उसके परिवार के साथ घटित हुई है। राज बताते हैं कि आज भी वह इस घटना को याद करते हैं तो उन्हें डर लगने लगता है। तो चलिए हम ये घटना राज की ज़बानी सुनते हैं। मेरा नाम राज है। मैं अपने घर से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर शहर में रहा करता था। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। पढ़ाई में बहुत होनहार होने के कारण मैंने सरकार से स्कॉलरशिप भी प्राप्त की। वह स्कॉलरशिप इतनी होती थी कि मैं अपने घर वालों की मदद कर दिया करता था और अपना खर्च भी चला लिया करता था। गांव में जो मेरा परिवार था वह एक मिडिल क्लास परिवार था। हमारा घर बहुत छोटा था और उतनी सारी सुख सुविधाएं भी नहीं थी। लेकिन जब एक बार मैं एग्ज़ाम से 2 महीने पहले अपने घर आया तो मैंने देखा कि घर में ज़्यादा लोग होने के कारण और घर में कम जगह होने के कारण मुझे अपनी पढ़ाई सही से करने के लिए एक किराए से घर लेना पड़ेगा। तो मैंने प्लान बना लिया कि क्यों ना एक किराए से घर ले लिया जाए और वहाँ पे रह के मैं अपनी पढ़ाई कर सकूँ। और जब यह बात मैंने अपने घर वालों को बताई तो घर वाले भी इस बात के लिए तैयार हो गए कि तुम्हारी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है, तुम कहीं भी रह के पढ़ाई कर सकते हो। तो मैं जल्दी से जल्दी एक किराए के मकान में तलाश में लग गया। और मैंने जब अपने दोस्तों को यह बात बताई तब मेरे एक दोस्त ने बताया कि उसके घर के थोड़ा आगे एक बंगलो खाली है और उसके मालिक भी उसी गली में थोड़ा आगे रहते हैं। तो मैंने जाकर फटाफट से बात कर ली कि मुझे आपका बंगलो किराए पर चाहिए। तो उन्होंने भी बहुत ही कम रुपए में मुझे वह बंगलो देने के लिए तैयार हो गए। अब चौंकाने वाली बात यह थी कि वह बंगलो बहुत समय से बंद पड़ा हुआ था। ना वहाँ कोई आता था ना कोई जाता था। और उस बंगलो के बारे में कुछ बहुत ही घटनाएं भी फेमस थी। लेकिन मैं एक मेडिकल स्टूडेंट था तो मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता था। मैंने भी जल्दी जल्दी में वह बंगलो ले लिया क्योंकि इतना बड़ा बंगलो इतने कम रुपए में मुझे मिल रहा था। तो मैं भी उसी दिन अपना पूरा सामान पैक कर उस बंगलो की तरफ जाने लगा। जब मैं बंगलो के अंदर ही घुस रहा था तब मुझे वहाँ एक पड़ोसी में एक आंटी ने देखा। तो आंटी ने फटाफट से मुझे हाथ देकर रोका, बेटा रुको, कहाँ जा रहे हो। तो मैं उन आंटी के पास चला गया। मैंने कहा, आंटी ये घर मैंने किराए से लिया है। तो आंटी ने मुझसे बोला कि बेटा तुम इस मकान के बारे में पहले पता कर लेते, उसके बाद तुम्हें लेना था, लेकिन अब तुमने ले लिया है तो अपने साथ हनुमान जी का एक धागा रखें और अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की होगी। इतना सुनकर मेरे मन में भी थोड़ा सा डर बैठा। लेकिन वापस से मैंने जब सोचा कि ये सब चीज़ें तो होती ही नहीं हैं, मैं वापस से अंदर चला गया। मुझे लगा कि यहाँ आंटी कुछ भी बोल रही हैं। जैसे ही मैं उस घर के अंदर गया मुझे एक ठंडी का आभास हुआ और जब वह ठंडी के साथ साथ एक भीनी भीनी बदबू हुई चल रही थी। लेकिन मैंने सोचा कि अगर बहुत लंबे समय से बंद है, हो सकता है उसकी बदबू चल रही हो और साथ ही साथ कोई जानवर भी मर गया हो जिसकी यह बदबू आ रही है। तो मैंने अंदर देखा कि वहाँ पे इतना सारा फर्नीचर लगा हुआ है और वह कीमती कीमती फर्नीचर और बहुत सारे इलेक्ट्रिक सामान भी रखे हुए थे। लेकिन चौंकाने वाली बात फिर से यह थी कि वहाँ पे कोई आता जाता क्यों नहीं था। यह इतना फर्निश्ड और सारी चीज़ें सुचारू होने के बाद इसका उपयोग कोई कर क्यों नहीं रहा था। यह एक प्रश्न जो मेरे दिमाग में बना रहा। फिर वह घर में मैं रहने लगा। तकरीबन 1-2 दिन तो मुझे नींद ही नहीं आई, लेकिन फिर वहाँ घर का मैं आदी हो गया और मैं उस घर में रहने लगा। बाकी सब मेरे लिए नॉर्मल था। तो मेरे साथ ना कोई घटना घटित होती और ना मेरे साथ कुछ होता था। मुझे लगता था कि लोग ऐसे ही इस घर को बदनाम करके रखे हैं ताकि और कोई किराएदार इस घर के लिए ना मिल सके। लेकिन हद तो उस दिन हो गई जिस दिन मैं उस रूम में बाथरूम करने के लिए गया। मेरे उस घर में तकरीबन 2 बाथरूम थी, जो एक बाथरूम मेरे कमरे से लगा हुआ था। मैं उस कमरे में बाथरूम गया जब मैंने देखा कि उस घर की बाथरूम में अजीब से लाल लाल निशान बने हुए हैं। लेकिन मैंने भी उन निशानों पर ध्यान नहीं दिया और मैं वहाँ बाथरूम का उपयोग करने लगा और मैंने देखा कि
जब मैं बाथरूम कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि उस कमरे के बाहर कोई दौड़ रहा है। तो मैंने फटाक से बाथरूम से निकलकर उस कमरे के बाहर गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे कोई नहीं था। तो मैं वापस से बाथरूम में नहाने के लिए जब गया दोपहर में, तो मैंने देखा कि मेरे बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से अपने आप लॉक हो गया है। तो मैं अंदर बहुत देर परेशान बैठा रहा। मैंने बहुत सारे लोगों को आवाज़ लगाई, लेकिन वहाँ अगल बगल में कोई नहीं था। लेकिन जो सुनता भी था तो वह उस बंगलों में आने में डरता था। तो भला क्यों मुझे उस दरवाज़ा के अंदर कोई लॉक करेगा। और इतना भी था कि मुझे जब किसी ने खोला भी नहीं, मेरा मतलब है कि जब मैंने अपने घर का मुख्य दरवाज़ा खोला ही नहीं तो कोई अंदर आके मेरे बाथरूम का दरवाज़ा कैसे बंद कर सकता है। तब मैंने अंदर बाथरूम के बहुत आवाज़ लगाई। फिर शाम को जब मेरे पापा आए 2-3 घंटे बाद, तो उन्होंने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा लॉक है। तो उन्होंने फटाक से दरवाज़ा खोला और पूछा, बेटा तुम ठीक हो? तो मैंने बोला, पापा कि आप आए जब तो आप अंदर कैसे आए? तो उन्होंने बताया कि बाहर का दरवाज़ा खुला हुआ था। लेकिन अब यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि इस बंगलों में पापा के अलावा और कौन आया होगा जिसने यह मेरे साथ मजाक किया। तो मुझे लगा कि होगा कोई, चलो आगे बढ़ा जाए। तो मैंने इन चीज़ों को दिमाग में लगाते हुए अपना काम करने लगा। लेकिन मुझे उस रात से किसी के दौड़ने, चलने और रोने की आवाज़ भी आने लगी। फिर यह किस्सा धीरे धीरे बढ़ने लगा। मुझे रात में चिल्लाने और रोने की आवाज़ भी आई, जिसके कारण मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी। अब मुझे भी लगने लगा था कि कोई ना कोई इस घर में ज़रूर है। एक दिन तो मैंने देखा कि किचन में रखा हुआ सामान सुबह उठते ही इधर उधर पड़ा हुआ है, जैसे रात में बहुत तेज आंधी या तूफान आया है। लेकिन सिर्फ किचन का ही क्यों, मेरे बेडरूम का सामान क्यों नहीं हिला, ना मुझे पता चला। जब मैंने अपने घर वालों से पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, सब नॉर्मल था, कुछ ना हवा था ही ना तूफान था। साथ ही साथ मुझे अपने अगले रूम से फुसफुसाने की आवाज़ें भी आने लगी थी। अब मुझे धीरे धीरे यह लगने लगा था कि उस रूम में या उस घर में ज़रूर कुछ ना कुछ है। तो मैं अपने शक को दूर करने के लिए पड़ताल चालू करी। जब मैंने पड़ताल चालू करी तो मैंने सबसे पहले अपने नीचे एक प्रेस वाले भैया थे, उनसे पूछा। तो उन्होंने बताया कि वह अभी अभी इस बंगले के सामने अपनी दुकान लेकर आए हैं। इससे पहले वह बस स्टैंड में अपनी दुकान खोला करते थे, इसलिए उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। तो मैंने थोड़ा आगे एक गुटखे की दुकान वाले भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि भैया आप इस घर में कैसे आ गए। तो मैंने बताया कि मुझे इस रूम की ज़रूरत थी, इसलिए मैं यहाँ रहने आ गया। तो उन्होंने बताया कि इससे पहले एक पूरी फैमिली इस घर में रहा करती थी, लेकिन एक लड़की के लव मैरिज के चक्कर में उस घर में एक लड़की थी, वह लड़की फांसी लगाकर मर गई। ऐसा कहा जाता है कि वह फांसी नहीं थी, वह उसका मर्डर था। अब क्या हकीकत है, क्या अफसाना, वह तो उन्हीं के साथ चला गया। उसकी मौत के बाद से वह परिवार भी बाहर चला गया, अब वो यहाँ रहता नहीं है। इस घटना को सुनते ही मानो मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। अब मुझे उस रूम में जाने की हिम्मत नहीं थी। तो मैंने जैसे तैसे करके उस रात अपने घर में जाकर बताई। और मैंने जब अपने घर वालों को यह बताया तो उन्होंने भी पंडित जी से मुझे दिखवाया और फटाफट से घर में एक पूजा रखवाई। लेकिन मेरी पूरी बुक्स, पूरा सामान उस घर पे रखा हुआ था, तो मुझे जाकर लाना था। अब इसके लिए मैंने दिमाग लगाया और मैं तकरीबन अपने 10-15 दोस्त और अपने घर वालों को लेकर उस घर पे गया। और मैंने जाते से ही अपना पूरा सामान और अपनी बुक उठाई और मैंने देखा कि मेरी कुछ बुक वहाँ पे फटी हुई पड़ी हैं, जैसे मान लो उनको किसी ने अलग अलग पेज फाड़ के फेंक दिया हो, अपना पूरा गुस्सा उस बुक पे निकाला हो। तभी मैं और देखकर यह हैरान हो गया कि जब मैंने देखा कि किचन का सामान जो मैं जमा कर गया था वहाँ फिर से उथल पुथल पड़ा है, तो मैंने पूरा सामान उठाया जो मैं वहाँ लेकर गया था और मैं वापस लेकर अपने घर आ गया। और उस दिन के बाद से मैं उस घर में कभी नहीं गया। और मैंने अपने दोस्त को सब यह घटना बताई
और मैंने उसे बताया कि तू बता नहीं सकता था मुझे ऐसा। तो उसने बोला कि अरे भाई तुझे ही तो बहुत घमंड था ना कि तू मेडिकल स्टूडेंट है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो देख लिया तूने, तेरा भी भरोसा हो गया और हमें भी ये कन्फर्म हो गया कि वहाँ कुछ ना कुछ है। तो दोस्तों, कहीं पर भी हमें इतना आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो लोग कहते हैं कभी ना कभी उनकी बात सच होती है। और अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमारे साथ शेयर ज़रूर करें।